अंतर्राष्ट्रीय वाटर पर यानी समझ लीजिए इंटरनेशनल वाटर में हमला किया है। ब्रिटेन जो है इजराइल को बचाने के लिए खड़ा था, अमेरिका इजराइल को बचाने के लिए खड़ा था और इजराइल का खुद का युद्धपोत भी वहीं गश्त कर रहा था अपने इलाके की सुरक्षा के लिए। अमेरिका ने खुद ये जानकारी दी है कि हमारे युद्धपोत पर कई हमले हुए हैं, लेकिन उधर यमन ने बताया कि हमने 2 इजरायली शिप पर हमला किया है, लेकिन पूरी जानकारी। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन करम, आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं हिज़्बे टीवी। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं फ़लस्तीन और इसराइल के बारे में। फ़लस्तीन पर जो इसराइल बमबारी और जुल्म कर रहा है तरह तरह के, अल्लाह पाक उनको सलामत और महफूज रखे। तो इसी हवाले से आज की वीडियो का हम आपको रिएक्शन दिखाएंगे। अब देखकर बहुत ही अफसरदा हो जाएंगे और अल्लाह के पास दुआ अल्लाह से मांगे, 5 वक्त की नमाज़ अदा कर अल्लाह पाक का फ़लस्तीन की हिफाजत फरमा और उन ज़ालिमों को हमेशा के लिए ख़त्म कर दे। तो इसराइल जो जुल्म कर रहा है, फिर उसने बमबारी कर दी है, तो दुआ करें कि अल्लाह पाक उनसे। आज की वीडियो का रिएक्शन हम आपको दिखा दें कि ये क्या कर रहा है इसराइल, और इसराइल को अल्लाह पाक तबाह बर्बाद करे। तो इसी हवाले से आज की वीडियो का रिएक्शन हम दिखाएंगे। इससे पहले आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल पर नए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। ऐसे अच्छे हम रिएक्शन जो ले लेकर आपके पास ज़रूर आते रहेंगे। हमें इंशाल्लाह इजाज़त दीजिए, हम आपको वीडियो का रिएक्शन दिखाते हैं। आए आप वीडियो का रिएक्शन देखिएगा। दोस्तों, सबसे बड़ी खबर यह है कि यमन ने बड़ा हमला किया है, अब तक का सबसे बड़ा हमला है, क्योंकि एक साथ उसने ब्रिटेन, इजराइल और अमेरिका के युद्धपोत पर समुद्री अंतर्राष्ट्रीय वाटर पर यानी समझ लीजिए इंटरनेशनल वाटर में हमला किया है। ब्रिटेन जो है इजराइल को बचाने के लिए खड़ा था, अमेरिका इजराइल को बचाने के लिए खड़ा था और इजराइल का खुद का युद्धपोत भी वहीं गश्त कर रहा था अपने इलाके की सुरक्षा के लिए। अमेरिका ने खुद ये जानकारी दी है कि हमारे युद्धपोत पर कई हमले हुए हैं, लेकिन उधर यमन ने बताया कि हमने 2 इजरायली शिप पर हमला किया है, लेकिन पूरी जानकारी ये तमाम देश छुपा रहे हैं। ये तीनों यानी ब्रिटेन, इजराइल और खुद अमेरिका छुपा रहे हैं। अंदर की खबर यह है कि अमेरिका खुद कह रहा है कि हम पर यानी हमारे युद्धपोत पर कई सारे हमले हुए हैं, यानी उन हमलों को रोक नहीं पाया है इजराइल और अमेरिका। बहरहाल जब तक यमन खुद तस्वीरें जारी नहीं करेगा, चीज़ें साफ नहीं होंगी। इंतज़ार है हमें यमन के क्लैरिफिकेशन का और सबूत का। इंशाअल्लाह जब भी वो सबूत सामने आएगा मैं आपके सामने रखूँगा। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जैसा हमने आपसे कहा, जैसे ही अमेरिका ने और ब्रिटेन ने इशारा किया कि हमला हुआ है और ख़ुद हूथीज़ ने बताया कि हमने इजराइल के जहाज़ को निशाना बनाया है, इजराइल ने अपने इतिहास के मुताबिक हमेशा की तरह साफ इनकार कर दिया कि नहीं भाई, हम पर कोई हमला नहीं हुआ है। फिर उसके बाद एक और नई बात बोली गई, क्योंकि हमला तो हुआ था। इजराइल ने फिर झूठ बोला कि वो शिप हमारी है ही नहीं। ठीक वैसे ही जैसे 1 हफ्ते पहले एक इजराइल की शिप को जब यमन के लड़ाकों ने किडनैप कर लिया, पूरे के पूरे क्रू मेंबर के सहित उनको पूरा हाईजैक करके ले गए, तो उस वक्त इजराइल ने कहा था कि ये हमारा शिप है ही नहीं। उसके बाद 8 घंटे के बाद इजराइल ने कहा कि ये शिप हमारा है, यहूदी का है और इस पर जो नागरिक हैं वो विदेशी भी हैं और इजरायली भी हैं। तो आप समझ रहे हैं, पहले मना करता है फिर बाद में वो मान जाता है। देखिए, ताज़ा तरीन अपडेट आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जब से सीज़ फायर ख़त्म हुआ है, यानी 2 दिन के अंदर 48 घंटे के अंदर इजराइल गाज़ा के 700 लोगों को कत्ल कर चुका है। ये एक बड़ा आंकड़ा है, यानी जैसे जैसे वो पहले मार रहा था उससे ज़्यादा तेज़ी से अब वो फ़िलिस्तीनियों को मार रहा है। इसके अलावा बड़ी खबर यह है कि इजराइल के 2 और सैनिक गाज़ा के अंदर हमास से भिड़ंत में मारे गए हैं, यानी अभी भी गाज़ा की तरफ से डटे हुए हैं लोग और लड़ रहे हैं इजराइल से। दोस्तों, पूरी दुनिया में फ़िलिस्तीन के लिए जहां जहां अब आवाज़ नहीं उठ रही थी, वहां भी अब आवाज़ उठ रही है। जी हाँ,
कमाल की बात यह है, कल तक जहां सबसे ज़्यादा इजराइल के खिलाफ या फ़िलिस्तीन के समर्थन में प्रदर्शन होता था उन देशों में शांति है, और जहां कभी भी प्रदर्शन नहीं होता था वहां लोग फ़िलिस्तीन के लिए खड़े हो गए हैं। स्कॉटलैंड में फ़िलिस्तीन के लिए सबसे बड़ा प्रदर्शन देखा जा रहा है। है ना कमाल की बात, जहां सबसे ज़्यादा भारत में प्रदर्शन फ़िलिस्तीन के लिए हुआ करते थे, अब भारत में शांति है और भारत जैसे और दूसरे देशों में शांति है। लेकिन जो कभी प्रदर्शन नहीं करते थे, जिस जगह प्रदर्शन नहीं होता था, एग्जाम्पल के तौर पर स्कॉटलैंड दिखा दिया है किस तरह का प्रदर्शन हो रहा है। अलग तरह का ये इशारा है, क़यामत की निशानियाँ भैया। देखो अब देखिए, ये वीडियो इजराइल ने जारी की है, उसने अपने ऑफिशियल जो है साइट के ज़रिए, और बताया है कि हमें 800 जो है टनल्स मिले हैं हमास के, जिनमें से हमने 500 हमास के टनल्स को बर्बाद कर दिया है। हमास को तगड़ा नुकसान हो रहा है, आपको ये मानना होगा। अरब देशों की और मुसलमान देशों की और हम मुसलमानों की खामोशी, वेस्ट के खामोशी और पूरी दुनिया की खामोशी का फ़ायदा कुछ इस तरह से इजराइल उठा रहा है कि अब इजराइल ने मस्जिद अल अक्सा के इमाम के घर को इल्लीगल बता दिया है और उनके दरवाजे को, उनके दर को तोड़ने का आदेश दे दिया है। ये सब इसलिए हो रहा है क्योंकि अरब देशों ने इजराइल से हाथ मिलाया हुआ है। गज़ा में हालात इतने ख़राब हो गए हैं और इतने ख़राब इजराइल ने कर दिए हैं कि यूएन, ये तस्वीर देखिए, यूएन के जो कार्यकर्ता हैं, काम करने वाले ऑफिशियल्स हैं, वो भी और आम गाज़ा के लोग भी सेफ जगह जा रहे हैं क्योंकि उनको मालूम है कि इजराइल इस वक्त कुछ भी कर सकता है। बहरहाल सुबह की ब्रेकिंग और ताज़ा रिपोर्ट में फ़िलहाल के लिए इतना ही। थोड़ा सा इंतज़ार कीजिए, आ रहा हूँ एक बार फिर से 1.5 घंटे के बाद आपके सामने दोबारा एक ताज़ा जानकारी के साथ। जय हिंद। जी नाज़रीन, आपने वीडियो का रिएक्शन देख लिया तो किस तरह उन्होंने बताया है कि वो जुल्म कर रहा है और वो बमबारी, तो कहते हैं कि कितने उन्होंने फिर भी शहीद कर दिया है तो आदमियों को। तो अल्लाह पाक दुआ करें कि उनको महफूज और सलामत रखे, उनके लिए दुआ कीजिएगा। आज की वीडियो का रिएक्शन बस इतना ही काफ़ी था। हमें दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा, अपने प्यारों का याद रखिएगा और फ़लस्तीनी भाइयों के लिए दुआ कीजिएगा। 5 वक्त की नमाज़ भी अदा कीजिएगा और अल्लाह से दुआ करेगा अल्लाह पाक उनको सलामत रखे और उन जो इसराइली है उनको तबाह बर्बाद कर और अमेरिका को भी ख़त्म कर दे। तो इसलिए हमें इजाज़त दीजिए, अपने प्यारों का ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।